YouTube channel, that is Bright Beginning with JS Yadav. Today I am here to teach you about something 10th class topic, that is life process. As you know, what is life process? The life process means some vital activities in living beings. Vital activities in living being that are necessary for their survival and to maintain homeostasis. Now firstly we will discuss about what are living being. As you know, क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग बीइंग क्या है. तो लिविंग बीइंग क्या, तो देखिए पहले हम जानते हैं कि लिविंग बीइंग्स क्या है. एज यू नो कि लिविंग बीइंग परफॉर्म सम एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, respiration, excretion, etc. So these activities are actually performing in living beings. But I want to ask you a question. Actually they are the characteristics of living being. Just we will further discuss about each of the topic. Just we will take the first topic is growth. As you know, what is growth? Growth is accumulation of mass, increase in number of individuals, है ना. accumulation of mass मतलब होता है, ग्रोथ का मतलब होता है मास, कुछ मास का होना बॉडी के अंदर. ठीक है. अब एक चीज बताइए, मैं कह रही हूँ अकॉर्डिंग टू एवरीबडी नोज, छठी से आप पढ़ते आ रहे हो कि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में होती है. पर मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे. मान लीजिए एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेती हूँ, उसे पानी के अंदर सोक करती हूँ या पानी के अंदर भिगोती हूँ, तो वो क्या होगा, फूल जाएगा. तो उसके अंदर भी मास इकट्ठा हो रहा है, वेट गेन हो रहा है. ठीक है. दूसरी बात, सबसे इजी और कॉमन एग्जांपल आप घरों में डेली बेसिस पे यूज करते हो, वो क्या कि किशमिश को आप डेली पानी में भिगो के खाते हो, तो किशमिश क्या होती है, फूल जाती है. तो देखिए बेटा, तो ये क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ मास. तो ये क्या लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो नॉन लिविंग भी परफॉर्म कर रहा है या शो कर रहा है ना. तो दैट इज नॉट एन, नो डाउट इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग आल्सो, बट इट इज नॉट अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज नॉट अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके मैम, व्हाई वी विल डिस्कस अबाउट दैट. हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं. देखिए बेटा, लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन से आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लिविंग बीइंग में जो एक्टिविटीज होती है वो कौन कौन सी होती है. तो पहला मैंने डिस्कस किया ग्रोथ, एक्यूमुलेशन ऑफ मास. एज यू नो कि नॉन लिविंग भी परफॉर्म करते हैं, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. नो डाउट ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का, पर स्पेसिफिक नहीं है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? नई संतानों को जन्म देना या टू प्रोड्यूस नो ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, है ना, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नई संततियों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है बेटा, रिप्रोडक्शन कहलाता है. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचेंगे कि मैम ये तो एक्चुअल में क्या है, लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है. सही जा रहे हो आप लोग. ये नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है, ना एसेक्सुअल ना सेक्सुअल. ठीक है. तो अब मैं इसको भी आपको एक कुछ एग्जाम्पल देने चाहती हूँ. आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर्स, म्यूल्स, ठीक है, हनी बीज में ड्रोन्स, है ना. तो बेटा ट्रांसजेंडर हुए म्यूल्स. व्हाट इज म्यूल? हाइब्रिड ऑफ डंकी एंड हॉर्स. यानी म्यूल क्या है, किसका संकर उत्पादन है, एक गधे और घोड़े का, है ना. तो क्या, और हनी बीज में जो ड्रोन मेल्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो क्या केपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के? नहीं होते हैं. तो इसी वजह से
ये भी रिप्रोडक्शन भी लिविंग बीइंग का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी एक विशिष्ट गुण नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है बेटा? विशिष्ट गुण। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ पाए, इसीलिए हिंदी का भी यूज करूंगी मैं। तो ये क्या है? रिप्रोडक्शन एक लिविंग बीइंग का या जीवित प्राणियों का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो फिर मैम ऐसा क्या है कि जो लिविंग बीइंग में सिर्फ स्पेसिफिकली होता हो? दो आपने पॉइंट उठाए और दोनों नॉट स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिए, अब मैं बात करूंगी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होगी? एज यू नो, आपकी बॉडी में हमेशा आप सो रहे हो, जग रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। या तो कुछ सिंथेसिस होता है या कुछ क्या होता है? ब्रेक डाउन होता रहता है ना? आप खाना खा रहे हो, उससे क्या हो रहा है? ग्लूकोज बना रहे हो, किसके लिए? एनर्जी के लिए। तो वो क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड है। आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, उसमें भी रेस्पिरेशन में भी क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। ये क्या हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली चलती रहती है, साइमल्टेनियसली चलती जाती है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि मैम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मान लो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, फिल्टरेशन है, ये हम लैब में परफॉर्म करवा सकते हैं, है ना? पर बेटा क्या एक्चुअल में जो आपकी बॉडी में एक साथ चीजें हो रही है, यानी आपका हार्ट ऐसा तो नहीं कहता आज मैं पंप नहीं करूंगा, है ना, या आज किडनी कह दे कि आज मैं रेस्ट पे हूँ, आज मैं फिल्टर नहीं करूंगी, फिल्टरेशन नहीं करूंगी, या फिर आपका माइंड कह दे कि आज मैं रेस्ट पे हूँ। तो ये क्या है? एक साथ हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर क्या होती है? साइमल्टेनियसली होती है, मतलब एक साथ परफॉर्म होती है, ऑर्गेनाइज होती है ये, है ना, सारे फंक्शन। तो इसीलिए ये क्या है? लिविंग बीइंग का एक विशिष्ट गुण है या फिर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आ गई बात समझ में बेटा? आपको लग सकता है कि ये थोड़ा सा 10th लेवल से नहीं है, पर बट बेटा जब तक आप इन चीजों को अच्छे से अपने दिमाग में नहीं बैठा लोगे तब तक आपको लाइफ प्रोसेस का एक्चुअल में मतलब समझ में नहीं आएगा। और हमारा यहाँ आने का मेन उद्देश्य है कि आपको हर एक चीज अच्छे से डिटेल्ड में समझ में आए। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बता दिया मैंने। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर 11th बेस पे जाऊं मैं, थोड़ा सा आपको अगर बताना चाहूं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी दो तरह की होती है, एक होती है कैटाबॉलिक और एक होती है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक टू सिंथेसाइज समथिंग, एनाबॉलिक कुछ क्या करना? ब्रेक डाउन करना। ठीक है बेटा, तो ये दो तरह की एक्टिविटीज होती है। आफ्टर दैट वी कम ऑन द मेन पॉइंट, दैट इज कॉन्शियसनेस। व्हाट इज इट? कॉन्शियसनेस। एज यू नो, सर्दी, गर्मी, धूप किसे महसूस होती है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग को। एक प्लास्टिक के टेबल को आप मार रहे हो, उसे कुछ महसूस हो रहा है? आप ही के हाथ पे चोट लग रही है। ठीक है, आप धूप में सारे दिन प्लास्टिक या लकड़ी की किसी भी चीज को सारे दिन पट के रखते हो, उन्हें कुछ फील होता है? नहीं होता है। कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स के अंदर होती है, चाहे वो ड्रॉन हो, चाहे मेल हो, चाहे म्यूल हो, कुछ भी हो। तो क्या है? कॉन्शियसनेस भी लिविंग बीइंग का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये तो आज की क्लास के लिए हो गए सारे लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से स्पेसिफिक है, कौन से नॉन स्पेसिफिक है। नाउ फॉर टुडेज क्लास, आज आई होप आपको आज अच्छे से पढ़ के समझ में आया होगा कि लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपकमिंग डेज में हम नई नई क्लासेस फॉर 11th 12th बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छी अच्छी फैकल्टीज के थ्रू लाते रहेंगे आपके लिए। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक माई